हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं बीटीएसटी को लेकर के, ठीक है, कि कल के दिन हम किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। ओके, कहाँ हमें बाय करना चाहिए, कहाँ हम गैप डाउन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमने क्या बीटीएसटी प्लान किया था, क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी। तो देखिए, फ्राइडे को हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर 21,300 से 21,360 के बीच में क्लोजिंग देगा तो हम बीटीएसटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आज के दिन मार्केट क्या है, साइडवेज ओपन हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, 3 दिन वीकेंड रहा है। ओके, अगर 20-30 पॉइंट भी ऊपर नीचे खुलता है तो हमें कुछ प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 दिन बहुत बड़ा प्रीमियम डे नज़र आना ही था और आज नज़र भी आया, ठीक है। 20-30 पॉइंट ऊपर खुला। आज निफ्टी की बात करें तो 15 पॉइंट लगभग ऊपर खुला, ठीक है। पर आपको कोई भी किसी तरीके, चाहे आप पुट लेके गए हों चाहे आप कॉल लेके गए हों, आपको कहीं पे भी फ़ायदा नज़र नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कल के लिए हम क्या गैप डाउन का सोच के चलें या गैप अप का सोच के चलें। ओके, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल है, ओके। आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन जब जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। इधर मैं क्या आपको रोज़ बीटीएसटी देता रहता हूँ, ठीक है। साथ के साथ मार्केट एनालिसिस की कल के दिन क्या किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है मार्केट, उसके वीडियो आते रहते हैं। और कुछ मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रैटेजी थी 330 स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया है कि कहाँ किस तरीके से कुछ रूल्स के हिसाब से आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है। और पिछले 1 मंथ का मैंने पूरा इसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है, तो आप प्लीज़ जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियोस को लाइक कीजिए, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, ओके। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके, है ना। और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए आप मेरे प्राइवेट चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आज मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं, जैसे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आज हमने ट्रेड्स क्या किस तरीके से लिए हैं, 1 मिनट चार्ट पर आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं। एक हमने ट्रेड लिया है 9:19 के आसपास। आज हमने एक ट्रेड लिया है। अगर 9:19 का आज हम ट्रेड देखें तो हमने कॉल साइड का प्लान लिया था निफ्टी में और टारगेट रखा था 21,390 का, ठीक है। तो अगर 9:19 का अगर हम देखें तो 9:19 ये रहा, ठीक है। यहाँ हमने प्लान लिया था क्या कि 21,360 के ऊपर चलेगा, तुरंत हम एंट्री लेंगे, ओके। और यहाँ हमने एंट्री ली और 2 मिनट में 21,388 को टच किया। 390 का टारगेट था, उसके बाद हमने रिजेक्शन देखने को मिला, हम वहाँ से आउट ऑफ द ट्रेड हो गए, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिले, ओके। कम से कम हमने 30 पॉइंट कैप्चर किए इधर, ओके। और एक ट्रेड हमने लिया 9:50 पर, जो हमारा जैकपॉट ट्रेड नज़र आया। कैसे कि देखिए, 9:50 पर हमने प्लान किया था। अगर हम देखें 9:50 पर, तो यहाँ पर 9:50 पर हमने प्लान किया था ये इधर कि भैया अब यहाँ से कॉल की एंट्री हो सकती है। देखिए, 9:50 पर हमने एसएल लेके गए थे 21,360 के, और यहाँ पे हमारा एसएल कट गया, यहाँ पे हमारा एसएल कट गया, ठीक है। पर हमने देखा कि एसएल में इसने बहुत बड़ा रिजेक्शन दिखाया, इस कैंडल में बहुत बड़ा रिजेक्शन था, अगर आप देखें, ओके। फिर हमने सोचा कि भैया 360 के ऊपर चलेगा, मैंने ग्रुप में बोल दिया था कि 360 के ऊपर चले तो दोबारा एंट्री करना, और लोगों ने मेरी बात मानी, ठीक है, और एंट्री करी। और देखिए क्या हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट जो है 430 के लेवल तक गया है, ठीक है। एक यहाँ से हमें प्रॉफिट मिला, एक तो हमारा 390 था पहला टारगेट, और उसके बाद हम ऊपर गए 430 तक गया। बट हमने एंट्री यहाँ पर 420 के आसपास हमने एग्जिट कर दिया था, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ठहरा था, नीचे भी आ सकता, हम एग्जिट कर गए। तो लगभग 80 पॉइंट का हमें जैकपॉट ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात रही टेलीग्राम की। अब बीटीएसटी की बात करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से बीटीएसटी को प्लान कर सकते हैं, ओके। तो एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मार्केट ने आज एक डिप तो दिया है और रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। मार्केट ने आपको डिप देके एक रिजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और मार्केट हाई भी देके एक रिजेक्शन यहाँ पर भी शो कर रहा है,
ठीक है। तो मार्केट को अभी ऊपर भी नहीं ले जाया जा रहा है और ना ही नीचे ले जाया जा रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर आज के दिन थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को हमें मिली है मार्केट में, बहुत अच्छी फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिली है। सेकेंड हाफ में थोड़ा ट्रैपिंग हुई है, एसएल हंटिंग हुई है। इसके बारे में भी मैंने आज ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स को एसएल हंटिंग से बहुत सेफली बचाया है, ठीक है। ओके, मार्केट को समझना पड़ेगा, ओके, कहाँ पे एसएल हंटिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहीं देख लो लाइव एग्जांपल, यहाँ पे देखिए कितनी तगड़ी एसएल हंटिंग हुई, सबको पुट की साइड बिठाया तोड़ करके, है ना, सबका एसएल खा के और दोबारा एंट्री दे दी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या प्लान बनाना है, ठीक है। तो देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 21,440 के आसपास, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है यहाँ कहीं आ जाती है, कहने का मतलब 21,380-90 से, है ना, यहाँ कहीं 21,380 से, ठीक है, 21,440 तक, ठीक है। अगर यहाँ कहीं एंट्री आ जाती है 440 के बीच में, यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, एंट्री नहीं क्लोजिंग देता है मार्केट 3:30 पर, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है लगभग 2:10 के आसपास का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस बीच में क्लोजिंग देता है कहाँ, 21,380 से, है ना, 21,440 के बीच में, तो आपको सजेशन है कि आप कोई भी BTST प्लान मत करना, क्योंकि कल के दिन फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज हो, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे, 25 पॉइंट भी ऊपर नीचे, इस एक तरीके से साइडवेज ही आप कुछ भी लेंगे आपको प्रॉफिट देखने को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। प्रीमियम लेके ही देखने को नज़र आएगा, ठीक है। कब हमें गैप अप का प्लान करना है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मार्केट की क्लोजिंग 21,480 के आसपास होती है, ठीक है, समझना, अगर मार्केट की क्लोजिंग 21,480 के आसपास हो, 480 का आसपास मतलब 21,480 हो या 485-90, ठीक है, या नीचे 475-70 के आसपास भी अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो कल के दिन आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, और कम से कम 50 से 80 पॉइंट तक का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। अगर 480 से ऊपर चला जाए मार्केट और क्लोजिंग दे दे 510 के आसपास, तो भैया फिर तो 90 से 100 पॉइंट का देखने को मिलेगा। 510 के आसपास अगर मार्केट आज के दिन 3:30 तक क्लोजिंग देता है तो, ठीक है, ओके, है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं 430 के ऊपर ठहर रहा है मार्केट, तो यानी यहाँ लिक्विडिटी गेन कर रहा है, लॉन्ग टर्म में यहाँ से और ऊपर जाने की पूरा दमखम मार्केट रखता है, ठीक है, ओके, है ना। जितना ज़्यादा 430 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 500 वाले डरने लगेंगे, ओके, कभी भी उनका पत्ता कर सकता है ना, ओके, कॉल राइटर कभी भी अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 480 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो कॉल राइटर भी भैया अपनी पोजीशन काट के जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर बहुत अच्छा गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। चलिए ये होगी गैप अप की केस, ओके। अब बात करते हैं गैप डाउन, किस केस में हमें गैप डाउन की हमें एंट्री लेकर चलनी है, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर 21,380 से नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, अगर 21,380 से नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगा तो हो सकता है बहुत बड़ा रिजेक्शन आपको ऊपर से देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे और ज़्यादा कॉल राइटर्स एंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और वो भी 70 से 90 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कब, जब 21,380 से नीचे की क्लोजिंग आज 3:30 तक मार्केट देता है तो, ठीक है। आपको कब एंट्री बनानी है BTST को लेकर के, तो देखिए आप अपनी एंट्री लगभग 3:27 के आसपास एंट्री बनाया कीजिए, ठीक है। उस समय मार्केट का पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कुछ खास मूव नहीं करता है, ठीक है। तो आप आज के दिन तो कम से कम कुछ भी लॉस लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्लान था कि आप किस तरीके से कल के दिन कहाँ गैप अप का प्लान कर सकते हैं, कहाँ गैप डाउन का, कहाँ साइडवेज हो सकता है, तो आप BTST नहीं ले सकते। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भैया, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो बन रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बताया गया, कहाँ ओपन इंटरेस्ट है कहाँ नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके, है ना। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइजरी लेकर के ही आप इसमें ट्रेड करें, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।